लोकसभा चुनाव 2024 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों के बीच अभी से ही गतिविधियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मंच तैयार हो रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में 17 विपक्षी दलों का जमघट लगा। बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की गई। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शरद पवार, सीताराम येचुरी, सुखबीर बादल, केसी त्यागी के साथ साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंचे। समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तब फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। देश जब दो हिस्सा में बंट गया था तो क्या सारे मुस्लिम चले गए थे वहां? अरे बापू ने क्या काम किया? सबके लिए काम किए, और जितना वहां थे उससे भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने देश में रह गए। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। आप चाहे जैसा भी हो जाइए, कोई जन्म लेता है तो जन्म लेगा तो कुछ न कुछ तो बहुत ही गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर कहीं नहीं होता। इसलिए एक बात जान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए और ये समझ लीजिए, ये तीसरा गठबंधन उठबंधन की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है। मेन गठबंधन देश में बनेगा और तभी बहुत अच्छे मत से जीतेंगे। बिहार की सरकार से बीजेपी को बाहर करने के बाद नीतीश के हौसले बुलंद हैं। वो धीरे धीरे बीजेपी को बाकी राज्यों से भी खदेड़ने की रणनीति पर काम कर रही हैं। यही वजह है कि नीतीश लगातार विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होंगे तो ये पहला विपक्षी मोर्चा होगा जो बीजेपी की ताकत के खिलाफ खड़ा होगा। जान लीजिए, बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र एक पार्टी अलग है। अब सब लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। हरियाणा के फतेहाबाद से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हुंकार भरी, तो भला डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहां पीछे रहने वाले थे? तेजस्वी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर झूठे दावे और वादे करने का आरोप लगाया। एक एक कर सभी लोग भाग चले, क्योंकि क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ बैठा हर एक शख्स देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। देश को जो ये बेचना चाहते हैं, क्या क्या नहीं बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा? रेलवे बेच दिया, जहाज बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, किसानों का जमीन चले थे बेचने। लेकिन हमारे किसान को सलूट देते हैं, लड़ाई आपने की और आपने जीत पाई है। तो इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, महंगाई इतनी चरम सीमा पर, हमारे बिहार में गाना होता था, यही भाजपा वाला लोग गाना गाता था कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। मतलब भाजपा वालों को तब महंगाई लगती थी 2014 से पहले, और आज जब महंगाई 4 गुना बढ़ गया तो इनको डाइन नहीं भौजाई नजर आने लगी है। मुद्दा चाहे 2024 में बीजेपी को 50 सीट पर समेटने का हो या फिर मोदी के खिलाफ लामबंद करने का हो, नीतीश अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश अपने इस मोर्चे पर कितने कामयाब होते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।